नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मम्स के बारे में। मम्स क्या है और मम्स का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आखिर मम्स होता कैसे है और इसका क्या सिम्टम्स आ सकता है, कैसे हम पहचानेंगे कि मम्स है। और अंत में जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे हेल्प कर सकता है, होम्योपैथिक के द्वारा कैसे आपको रिलीफ मिल सकता है और इसका क्या प्रिवेंशन है। अगर घर में या पड़ोस में किसी को हो गया है तो दूसरे का ना हो तो कौन सी मेडिसिन हमको देना चाहिए। तो दोस्तों, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, क्योंकि हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है, किसी बीमारी क्या सिम्टम्स है, क्या डिजीज नॉलेज है, उससे रिलेटेड वीडियो हम पब्लिश करते रहते हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मम्स। दोस्तों, मम्स जानने से पहले हमें जानेंगे पायरोटिड ग्लैंड के बारे में कि पायरोटिड ग्लैंड क्या है, क्योंकि मम्स को हम लोग पायरोटाइटिस भी बोलते हैं या गलसुआ भी बोलते हैं। तो आखिर पायरोटाइटिस क्यों बोलते हैं? दोस्तों, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है, मानी लार की ग्रंथि होती है। बहुत सारी होती है, लेकिन मेजर जो बड़ी देखा जाए तो 3 पेयर्स होती है। तो सबसे बड़ी होते हैं पायरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये पेयर्स में होती है। तो अगर जिसके वजह से सलाइवा निकलता है, जिसको हम लोग लार कहते हैं, तो अगर हमारे सब पायरोटिड में स्वेलिंग हो जाए, ये नहीं कि हमारे सभी सलाइवरी ग्लैंड में अगर स्वेलिंग हो जाए तो उसको मम्स बोलते हैं। लेकिन मम्स कब होगा? अगर पायरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो रहा है, स्पेशली पायरोटिड में स्वेलिंग हो रहा है, इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसी को पायरोटाइटिस या मम्स बोलते हैं या गलसुआ भी बहुत लोग बोलते हैं। स्पेशली यहाँ पे होता है, यहाँ पे पेन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर पायरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग इन्फेक्शन हो गया है तो उसी को हम लोग मम्स बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, पायरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग अगर हो गया तो सबसे पहले यहाँ पे जो पायरोटिड ग्लैंड का जो लोकेशन है वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, यहाँ पे हार्ड हो जाता है। इसके वजह से फीवर आने लगता है, फीवर आ जाता है, हेडक शुरू हो जाता है, कभी कभी नोजिया वोमिटिंग की टेंडेंसी भी आ जाती है। इसके वजह से भूख नहीं लगता, खाने की इच्छा नहीं करता है। इस साथ ही इसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन भी होने लगता है। उसके बाद से अब इसका कॉम्प्लिकेशन, अगर हम इसको केयरफुली ट्रीटमेंट नहीं करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट सही से नहीं ले रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम अनट्रीटेड कर दे रहे हैं तो इसका जो जनरली देखा जाता है और कार्टिस हो जाता है मेल में, यानी टेस्टिकल में स्वेलिंग हो जाता है, या फीमेल में अफ्राइटिस हो जाता है, ओवरी में स्वेलिंग हो जाता है। यहाँ तक कि मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, पेनक्रियाज में भी स्वेलिंग हो सकता है, थ्रोट में इंफेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल में इंफेक्शन हो सकता है इसके वजह से। अब हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब मैनेजमेंट है। दोस्तों, स्पेशली देखा जाता है जो बीमारी होता है छोटे बच्चों को ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा सब का जो इम्यूनिटी होता है काफी वीक होता है। आज जो ये वायरल डिजीज है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, इस वायरस का नाम होता है पारामिक्सो वायरस, इसी की वजह से इसका इन्फेक्शन ज्यादा होता है। और एक कॉन्टेजियस बीमारी होता है, क्योंकि अगर आपको हो गया है तो आपको इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए कि दूसरे को ना हो, क्योंकि इससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपका छींक आ रहा है या खांसी हो रहा है, अगर छींक दे रहे हैं तो अगर उस दूसरे इंसान के पास जा रहा है तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको हुआ है तो आपके लार के द्वारा दूसरा कोई भेजा सकता है, जैसे आपका जूठा कोई पानी पी ले रहा है या खाली यूज कर ले रहा है, उस कंडीशन में भी आपको दूसरे को हो सकता है। अगर किसी दूसरे को भी हो गया तो आपको कोशिश करने से इससे बचने के लिए उसका लार्वा, जो लार है, आपके संपर्क में ना हो और इसका जो ड्रॉपलेट इंफेक्शन हो आपके संपर्क में ना हो। अब हम जानेंगे कि अगर आपको मम्स हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर मम्स हो गया है तो आपको सबसे पहले आइसोलेट हो जाना चाहिए, अलग रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अगर छींक आ रहा है, खांसी आ रहा है या आपके जूठा कोई पी रहा है तो हो सकता है उसको भी हो जाए, इसलिए आप उसको अपने तक ही सीमित रहे। साथ ही आप
पूरा पानी पीजिए, जितना हो सके पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। सेकेंड चीज कि आप अपने आप को न्यूट्रिटिव फूड लीजिए, खाने में थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लीजिए, या जो भी मतलब वार्म लिक्विड है उसको लेते रहिए, जिससे ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम जानेंगे कि अगर आपको मम्स हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको मम्स हो गया है तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना 30 यह एक्यूट में भी काम करती है और क्रोनिक में। लेकिन अगर एक्यूट तुरंत हुआ है, फीवर बहुत ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया है, रेडनेस हो गया है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उस कंडीशन में अगर बेलाडोना 30 दे रहे हैं 4 बूंद 3 बार, या बहुत ज्यादा सीवियर है तो उसको 1-1 घंटा पर रिपीट कर रहे हैं, और कम हो जैसे जैसे ठीक होते जा रहा है उसको ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, तो बेलाडोना से बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। स्पेशली सिम्टम्स आता है उसको बहुत ज्यादा बेचैनी रहता है, प्यास रहता है, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा पीता है, लेकिन जैसे ही पानी पीता है उसको वोमिट हो जाता है, पेट में भी दर्द होने लगता है, गला में भी दिक्कत हो जाना, तो इसकी वजह सुर सुर हो जाता है। कभी कभी उसको बहुत ज्यादा फियर हो जाता है, उसकी छोटी सी बीमारी रहता है लेकिन वो डर जाता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं। उस कंडीशन में अगर आर्सेनिक एल्बम 30 दे रहे हैं 4 बूंद 3 बार, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है मर्क्स। मर्क्सोल 30 उस कंडीशन में देंगे उसके मुंह से बहुत ज्यादा सलाइवा आ रहा है, सलाइवा के साथ साथ मुंह सूख रहा है, उसको गले से ऐसा लग रहा है कि बदबू आ रहा है मुंह से, साथ ही जो पेन हो रहा है, पेन उसके कान तक चला रहा है, दांत तक चला जा रहा है। उस कंडीशन में अगर आप मर्क्सोल 30 दे रहे हैं 4 बूंद 3 बार, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है मम्स के लिए, लेकिन इसको प्रिवेंशन के लिए एक मेडिसिन का नाम बता रहे हैं, पायरोटिडिनम। पायरोटोडिनम को 200 को सुबह शाम 4 बूंद अगर दे रहे हैं, तो अगर आसपास किसी को हुआ है अगर दे रहे हैं तो मोर चांसेस रहता है कि आपको चाहे आपको परिवार में किसी के, हाँ, जिस पेशेंट को उसको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन टिंचर बता रहा है, जैसे इचिनेसिया मदर टिंचर, अजाडी रस्टा मदर टिंचर, दोनों को मिक्स कर लेना है इक्वल क्वांटिटी में, उसको 1 कप गुनगुना पानी ले लेना है, उसमें 40 बूंद डाल देना है, उसी को गले में कुछ देर तक रखना है, गलाला करना है, उसके बाद उसको थूक देना है, बाहर निकाल देना है। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा मम्स और होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प